हेलो एवरीवन, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट चंचल सोनी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूं कि महिलाएं कैसे कम से कम अमाउंट में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। मात्र 5,000 में कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, कई सारी महिलाएं हैं जो मुझसे रेगुलरली व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब के कमेंट में कई बार लोग पूछते हैं कि मैम मुझे बिजनेस तो करना है, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम कम से कम अमाउंट में स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लेडीज के साथ में ये दिक्कत होती है कि मैम हमारे पास में इतना अमाउंट नहीं है कि हम कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर सके। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो हम कम पैसों में स्टार्ट कर पाए। कुछ लेडीज का ये दिक्कत होता है कि हम वर्किंग है, लेकिन हम हमारी जो जॉब है उससे परेशान है, हम हमारी जॉब को क्विट करना चाहते हैं, या जॉब के पैरेलली हम जो है एक साइड में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर में हम जॉब को क्विट करके फुल टाइम बिजनेस कर सके। कुछ लेडीज के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि वो पहले जॉब कर रही होती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी, एक मैटरनिटी गैप के बाद में घर की जिम्मेदारियों को संभालना, बच्चे की जिम्मेदारी को निभाना, साथ साथ में फिर जॉब, काफी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी नहीं बचती कि वो जॉब कर पाए, 8 to 10 आवर्स वो अपनी जॉब को दे पाए। तो आप सभी महिलाओं के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाते रहूं, तो कमेंट में आपका प्यार जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ। एक इन्फोग्राफिक मैंने यहाँ पर बना रखा है, जिसके माध्यम से मैं आपको अच्छे से एक एक चीज शेयर करूंगी। तो चलिए मैं इसको शेयर कर देती हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ पाए। आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाऊं, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों का इतना अटेंशन स्पैन नहीं होता। मेरी यूजुअली लॉन्ग फॉर्म वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो विल ट्राई कि 10 to 15 मिनट्स में मैं ये वीडियो में सब अच्छे से आपको समझा दूं। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं कि जो लेडीज होती है उसके साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। हर महिला चाहती है कि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियां, बच्चे की जिम्मेदारियां, तो जब जॉब के लिए जाती है ना, तो उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है 8 to 10 आवर्स की जॉब करना, क्योंकि हाई स्ट्रेस हो जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर महिला ऑफिस जा रही है तो इतनी एनर्जी नहीं बचती, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो बच्चे की सारी जिम्मेदारी को देखना, अगर आप महिला हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैं कई सारी मेरी भाभियां हैं तो उनको देखती हूँ कि बच्चे को देखना, घर की जिम्मेदारी को देखना, इतनी एनर्जी नहीं बचती कि कोई जॉब कर पाए। और फिर भी अगर आप सिंगल रह रहे हैं, आप सिटी में रह रहे हो और आप जॉब भी कर रहे हो, परिवार को भी देख रहे हो, बच्चे को भी देख रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, तो मैं समझ सकती हूँ आप कितना ज्यादा स्ट्रेस फील करते होंगे। तो ऐसे केस में ऑफिस जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, लेकिन मैं पहले जॉब करती थी और अब मुझे खुद साइड बाय साइड एक इनकम सोर्स चाहिए, एक अच्छा बिजनेस चाहिए जो कम से कम टाइम में, कम से कम पैसों में स्टार्ट हो सके, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में पहले समझ लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। अगर हम बात करें डोमेस्टिक ओवरलोड की, तो देखो, हम रह रहे हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं देखो, सारी जो जिम्मेदारियां होती है घर को संभालने की, घर में खाना क्या बनेगा, कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनको सब चीजें, रिश्तेदारों की मेहमान नवाजी करना, घर के छोटे मोटे काम। अगर मान लीजिए आपके घर में मेड भी लग रही है, तो मेड आ रही है, कब जा रही है, वो सब चीजों का आपको ही ध्यान रखना है। सब चीजों का देखना पड़ता है कि वो बर्तन अच्छे से धो रही है या नहीं दे रही है। तो आपकी एनर्जी घर के कामों में भी लग रही है, बच्चों को भी देखना है। अगर इन लॉज जो है बूढ़े हो चुके हैं, तो वो भी थोड़ा सा फिजिकली जो है इतना काम नहीं कर पा रहे, इतना चल फिर नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहती है। और यहाँ पर बहुत, लाइक, इतना बर्डन हो जाता है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक चीजों का, कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, मान लो आप कोई पार्लर खोलो, या फिर आप मान लो बुटीक स्टार्ट करो, या कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करो, तो घर के काम से ही इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि एक महिला जो है 5 से 6 घंटे भी निकाल के, 8 से 10 घंटे निकाल के भी एक जो है ट्रेडिशनल बिजनेस कर पाए। और कहीं ना कहीं अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करने की एक औरत सोचे भी सही ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो घर होते हैं उसके अंदर सास ससुर पति मना कर देते कि अरे अभी तो बहुत सारे ईएमआई चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही है। और लाइक कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है एक महिला अपने पति के ऊपर, पिता के ऊपर, कि इतना पैसा लगेगा, अभी तो बहुत सारी चीजें चल रही है। तो कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें ना, अगर आप
केवल सिलाई भी घर में करना चाहते हो, तो एक सिलाई मशीन की भी बात करो ना, आजकल अच्छी से अच्छी सिलाई मशीन आप लेकर आते हो, तो 10 से 15 हजार की तो वो भी आती है। अगर आप कहीं मान लीजिए बुटीक खोलते हो, तो बुटीक के लिए एक शॉप लेनी है आपको रेंट पे, वहां पे आपको सामान वामान, जो बुटीक खोलोगे वहां पे जो भी सामान, जो भी सूट वगैरह रख रहे हो, साड़ीज रख रहे हो, जो भी डिजाइनर सूट, डिजाइनर कुर्ता वो सब रख रहे हो, उस इन्वेंटरी पे भी आपको खर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ के यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइक फिक्स आर भी देना है, वहाँ जो दुकान खोल रहे हो उसका रेंट भी आपको पे करना है, एक दो स्टाफ भी आपको रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करते करते भी 50-60 हजार रुपए का हो ही जाता है, चाहे रेंट ले लो, इन्वेंट्री ले लो, स्टाफ ले लो, और हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। जहाँ एक महिला जॉब कर रही है तो वहां पर जितना हेक्टिक शेड्यूल है वहां से भी ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस में हो जाता है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब आप करते हो, कहने के लिए 5-6 घंटे 8 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे जो है लग ही जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी दिन रात दिमाग में वही चीजें चल रही होती है, तो आप फिर बैलेंस नहीं कर पाते हो। और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डिपेंडेंसी साइकिल भी रहती है, कि अगर आप सोचो भी सही तो बहुत सारा निवेश लग जाता है। अगर आप एक स्कूल खोलने का भी सोचो, बहुत सारी महिलाएं हैं जो सोचती है कि हम प्ले स्कूल खोल लेते हैं, जिसमें नर्सरी एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ेंगे, और हम जो एक छोटा सा छोटी सी मतलब एक जमीन ले लेते हैं, या फिर उसके ऊपर जो है अच्छा प्ले स्कूल बना लेते हैं, या फिर एक रेंट पे ही कोई छोटा सा घर ले लेते हैं, उसको प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उन चीजों में भी खूब पैसा लगता है, टाइम देना पड़ता है, स्केलेबिलिटी में टाइम लगता है, उस बिजनेस को रन होने में टाइम लगता है। साथ ही साथ में फिजिकल लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, अगर वहां पर इतनी लाइक इतने लोग नहीं रहते हैं, या फिर आप किस जगह रह रहे हो, जैसे बहुत सारी बहुत लोग ऐसी जगह पे बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे इतना फुटफॉल ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, एक अच्छा स्केलेबल बिजनेस करना है, तो कहीं ना कहीं अगर आप सिटी में रह रहे हो, आपको मेन जगह पे जो मेन मार्केट है वहां पे दुकान खोलनी पड़ेगी, या फिर मॉल के अंदर आपको दुकान खोलनी है जहाँ लोग काफी ज्यादा फुटफॉल होता है, तो वहां पर रेंट वगैरह भी काफी ज्यादा रहता है। फिर उस बिजनेस के अंदर सर्वाइव करने के लिए आपको टाइम तो लगता ही है, सेल्स एंड मार्केटिंग भी करनी है, पैसा भी लगाना है, उसके बाद में पेशेंस भी रखना है। तो और फिजिकल लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, अगर मान लीजिए आपने एक छोटे एरिया के अंदर दुकान खोल ली, एक मान लो कि छोटी सी गली के अंदर दुकान खोल ली, या मान लो आपने एक बहुत बड़े मार्केट की जगह छोटी छोटे मार्केट में दुकान खोली, तो वहां पे इतना फुटफॉल नहीं है, तो एक एरिया के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेशन के ही लोग वहां पर आएंगे। तो यहाँ पर भी ट्रेडिशनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसा ऐसा बिजनेस है जो आपको करना चाहिए। आपको एक ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसके अंदर कम से कम अमाउंट लगे, जिससे रिस्क भी कम हो। अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपीज में एक बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो, जो कि आप इंडिया में स्टार्ट कर सकते हो। अज्यूम करिए आप 5,000 में एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जो इंडिया में, होल इंडिया में चल रहा है। यहाँ पे एक फिजिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड हो रहा है, लेकिन सोचिए आप 5,000 रुपये में एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हो जो पूरे के पूरे इंडिया में चल रहा हो, मात्र 5,000 में। और सोचिए उसके अंदर आपको बने बनाए प्रोडक्ट भी मिल जाए। यहाँ आप ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से किस चीज का बिजनेस करूं। क्या मैं कुकीज का बिजनेस करूं, या मैं चिवड़े का बिजनेस करूं, या मैं ममरा जो है अलग अलग वैरायटी के बना दूं उसका बिजनेस करूं, या फिर मैं नमकीन जो है खुद घर में बना लेती हूँ उसका बिजनेस करूं, या मैं बुटीक का बिजनेस करूं। हर चीज आपको सोचनी है, स्क्रैच से बिजनेस को स्टार्ट करना है। मार्केट में कंपटीशन चल रहा है तो उसकी रिसर्च करनी है, उसके हिसाब से प्राइसिंग रखनी है, उसके हिसाब से आपको जो है पैकेजिंग करानी है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो वही सोचिए एक आइडियल बिजनेस जो आप कम से कम अमाउंट में स्टार्ट करो, जिसमें अगर मान लो सबसे बड़ा, महिला जब बिजनेस स्टार्ट करती है, क्योंकि है ना औरतें डरती बहुत है, क्योंकि जब मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया ना, तो मैं भी सोचती थी अरे पैसे डूब गए तो, अरे मैं नहीं कर पाई तो, अरे मेरा तो खुद मैंने कभी जो है बिजनेस नहीं किया, मैं नहीं कर पाई तो लोगों से कैसे बात करूंगी, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे होगी। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि अगर मान लीजिए मैं कोई एक बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ मात्र 5,000 रुपए में, और अगर नहीं भी चला तो केवल 5,000 का नुकसान है, जो कि बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। तो सोचिए, आप खुद भी सोचिए, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो मात्र 5,000 में भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे बने बनाए प्रोडक्ट आपको मिल जाए, जहाँ पे वेबसाइट बनी बनाई हो, जहाँ पे प्रोडक्ट आपको बने बनाया है। इवन जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है, कोई कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है, आपको कमीशन मिल रहा है, लेकिन कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी
कस्टमर के घर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने की जिम्मेदारी, अगर आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो जहां कस्टमर के घर पे प्रोडक्ट पहुंच रहा है, कमीशन आपको मिल रहा है, लेकिन वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचा नहीं पहुंचा। अब ये सोच रहे होंगे आप कि अरे ये कौन सा बिजनेस है जिसमें मैं प्रोडक्ट भी मुझे नहीं बनाने पड़े, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो टाइम पे पहुंचा नहीं पहुंचा वो जिम्मेदारी भी आपकी ना रहे। सोचो प्रोडक्ट के अंदर मान लो डैमेज आ गया, तो सोचो कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप सोचो कि आपके टाइम के हिसाब से आप काम कर सको। आपका मन है कि मैं दिन में मुझे 2 से 4 टाइम मिलता है, उस टाइम आप कर सको। आप सोचो 4 घंटे मिलते हैं, उनको 4 घंटे काम करना है, मैं मेरे हिसाब से काम करना चाहती हूँ, तो आप उतना फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हो। अगर आपके हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि ट्रांसफर ट्रांसफर होता रहता है, कभी जयपुर, कभी अहमदाबाद, कभी कोटा, कभी महाराष्ट्र में, कभी बैंगलोर जा रहे हैं, तो अगर ऐसा भी हो तो सोचिए एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भी जाओ तो आपका बिजनेस लोकेशन पे डिपेंडेंट ना हो। सोचिए आप ग्लोबली स्केल कर पाओ, एक बिजनेस में ऐसी क्षमता हो तो कैसा रहेगा। सोचिए कि आप दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस से, मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपके बिजनेस को आपको रन करना है और आज के टाइम पर सोशल मीडिया के थ्रू आप अच्छे से बिजनेस को रन कर सकते हैं, लेकिन मान कर चलिए आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव भी नहीं रहना चाहते या इतना एक्टिव नहीं भी हो, तो सोचिए दूसरे पर्सन जो मान लीजिए आपके टीम हो, जिसका पैसा भी आपको ना देना पड़े, सोचिए जो स्टाफ है उसका पैसा भी आपको ना देना पड़े, लेकिन वो जब काम करे उनका जो इन्फ्लुएंस है उससे आप पैसे कमा पाओ, तो कैसा रहेगा। सोचिए आपको कोई कहने वाला नहीं है कि इस टाइम पे काम करो, कोई प्रेशर ना हो, तो कैसा रहेगा। सोचिए जिसमें कमीशन मार्जिन भी अच्छा हो। सोचिए एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिसके अंदर 25% आपको जो है कमीशन मार्जिन मिल जाए। आप कोई भी नॉर्मली खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, चाहे नमकीन का करो, चाहे कुकीज का करो, चाहे बुटीक का करो, चाहे आप स्टिचिंग का काम करो, चाहे प्ले स्कूल खोलो, हर जगह पे कुछ जगह 5% मार्जिन होता है, कुछ जगह 10% मार्जिन रहता है, कुछ जगह 20% मार्जिन रहता है, उसके बाद भी काफी ज्यादा मगजमारी होती है अगर देसी भाषा में बात करूँ तो। लेकिन यहाँ पर सोचिए ऐसा बिजनेस हो जहाँ पर अच्छा मार्जिन हो, और जैसे जैसे आप बिजनेस में स्केल करो आपका प्रॉफिट मार्जिन और जो है बढ़ता जाए। साथ ही साथ में जो ऑफिसेज हो, वेबसाइट हो, सारा ट्रैक रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए फ्री में आपको वेबसाइट मिल जाए, तो कैसा रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि चंचल इतनी सारी चीजें तुमने बता दी और मैं एक्साइटेड भी हूँ कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें कम निवेश में हम स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम फ्रीडम जहाँ मिल जाए, जहाँ पर कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाए, जहाँ पे एक कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाए, टीम काम करे तो भी हमें पैसा आए, दूसरों के इन्फ्लुएंस हम कमा पाए, साथ ही साथ में बिजनेस ट्रांसफरेबल हो। आप जब बिजनेस कर रहे हो तो कल को जो है वो बिजनेस आपके बच्चों को भी ट्रांसफर हो जाए, आपके स्पाउस को ट्रांसफर हो जाए, आपके लाइफ पार्टनर जो है कभी मान लो उनको बिजनेस करना है उन पे ट्रांसफर हो जाए। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो ऐसा हो सकता है। तो देखिए अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसा कौन सा बिजनेस है और आप किस तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रही हूँ, उसको आप चेक करिए। 90 मिनट का मास्टर क्लास है। देखिए मैं अगर हम यहाँ बता भी दूंगी ना तो 2 मिनट में 5 मिनट में मैं बिजनेस को नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन ये सारी जो खूबियां मैंने बताई है वो इस बिजनेस में है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है आप उसको चेक करिए, समझिए कि मैं किस बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और किस तरीके से बिजनेस को ऑपरेट कर पा रही हूँ और ग्लोबली इस बिजनेस को कैसे रन कर रही हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हो इसको चेक करो, और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर भी मैं शो कर रही हूँ, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी मेरा नंबर, जिससे अगर मान लीजिए आपको डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आ रहा है, इन केस अगर आप उन महिलाओं में से एक है जिसको जो थोड़ा टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि लाइक नहीं मैं देख पाती हूँ, मुझे नहीं समझ आता है, कोई बात नहीं, आप नंबर को लिख लो और मुझे कनेक्ट कर लो, या कमेंट में पिन कर रही हूँ वहां से आप पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, नंबर भी दे दूंगी, आप बात कर सकते हो। और हाँ ये वीडियो में आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, एक मोटिवेशन आ रहा है ये वीडियो को देख के कि हाँ ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है, मैं ऐसा ही कुछ सर्च कर रही हूँ, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो आप देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोल के इस मास्टर क्लास को देखते हो तो अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए, करने के लिए, तो डेफिनेटली आई विल गाइड यू, और आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है यहाँ पर मिलेगा, जिस तरीके से मुझे मिला तो सेम सपोर्ट हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सी यू देन, अपना ध्यान रखिए, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।